मेरे प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल सोल ऑफ शिवा में हार्दिक स्वागत है। ये समय तुम्हारे जीवन का एक विलक्षण मोड़ है, एक ऐसा क्षण जिसे टालना अब संभव नहीं। अभी जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो वो कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया एक सीधा और पवित्र संदेश है। ये संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने के लिए आया है। ये एक आह्वान है जो तुम्हें भीतर से झकझोरता है और कहता है, अब समय आ गया है। अब सब कुछ छोड़कर अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने का समय है जो वर्षों से सोई हुई थी। तुमने बहुत कुछ सहा है। तुम्हारे जीवन में जो दर्द, अन्याय और अकेलापन आया वो यूं ही नहीं हुआ। ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। उस योजना में तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारी आत्मा की परख थी। वे पल जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते थे, जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता था, जब सबने मुंह मोड़ लिया, वो सब इसलिए हुआ ताकि तुम भीतर से मजबूत बनो और वो रूप धारण कर सको जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था। तुम्हारे विरोधी सोचते रहे कि तुम हार गए। उन्हें लगा कि अब तुम कभी फिर से खड़े नहीं हो सकोगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस आत्मा पर स्वयं शिव की कृपा हो उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब बदल चुकी है। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां से पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रही। क्या तुमने हाल ही में बिना किसी कारण के शांति का अनुभव किया है? क्या तुम्हारे भीतर एक अजीब सी ऊर्जा उठी है जो तुम्हें भीतर से मजबूत कर रही है? ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है एक ऐसे न्याय के लिए जो अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। जो देवदूत अब तुम्हारे चारों ओर उपस्थित है, वे तुम्हारे लिए एक दिव्य कवच बना रहे हैं ताकि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू तक न सके। हर बार जब तुम हर हर महादेव कहते हो, वो केवल शब्द नहीं होते, वे मंत्र तुम्हारे भीतर शक्ति जगाते हैं और तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा की लहरें पैदा करते हैं। तुम्हारे शब्द अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रहे हैं। अब तुम अकेले नहीं हो। अब मैं शिव तुम्हारे साथ हूं। और जो लोग कभी तुम्हारी पीड़ा पर हंसे थे, जो तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते थे, वे अब ये देखकर चकित है कि तुम्हें अचानक ऐसी स्थिरता और ऐसी गहराई कैसे आ गई। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। वे नहीं जानते कि ये मेरे न्याय का आरंभ है। क्या तुमने हाल ही में 111, 555 या 757 जैसे संख्याएं देखी हैं? क्या सफेद पंख तुम्हारे रास्ते में आए हैं? क्या आकाश में उड़ते हुए कोई गरुड़ या चील तुम्हारे सामने आया है? ये सब चिन्ह है, प्रमाण है कि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी है। वे तुम्हारी रक्षा कर रही है और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट कर रही है। तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी साधना, अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तुम वही आत्मा हो जिसने सच्चाई के लिए युद्ध लड़ा था। अब वही चेतना फिर से तुम्हारे भीतर जाग चुकी है। जो ज्वाला अब तुम्हारे अंदर जल रही है वो बुझने वाली नहीं है। अब कोई तुम्हारी शक्ति को रोक नहीं सकता। ये प्रकाश अब तुम्हारे चारों ओर फैलेगा। ये प्रकाश अब दूसरों को भी स्पर्श करेगा। ये तुम्हारी आत्मा की पहचान बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हाल ही में हुई हैं, वे सब यूं ही नहीं हुई। वो अचानक मिला हुआ सुकून, वो बिना वजह की मुस्कान, वो भीतर से उठने वाली शक्ति, सब कुछ मेरे कारण है। मैं तुम्हारे भीतर उतर आया हूं ताकि तुम्हें उस मार्ग पर ले जाया जा सके जो तुम्हारा वास्तविक पथ है। वो हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया, मैं जानता हूं। वो हर रात जब तुम अकेले थे, मैं वही था, देख रहा था,
सुन रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था उस क्षण की जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओ। अब वो समय आ गया है। अब केवल तुम्हें एक निर्णय लेना है, सत्य को स्वीकार करने का। तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है कि तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। अब उस उद्देश्य की पूर्ति का समय आ गया है। जिन क्षणों को तुमने नुकसान समझा वे वास्तव में सुरक्षा थे। जो दरवाजे बंद हुए उन्होंने तुम्हें सही दिशा में धकेला। अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य चक्र घूम रहा है, स्वर्णिम, तेजस्वी और अजय। ये शक्ति मेरे त्रिनेत्र से निकली है। अब ये शक्ति तुम्हारे भीतर समा रही है। अब कोई अंधकार तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जो तुम्हें गिराना चाहते थे अब वे देखेंगे कि तुम कैसे उठते हो। जब मैं किसी को चुनता हूं तो पूरा ब्रह्मांड उसे ऊपर उठाने में लग जाता है। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम्हारी उपस्थिति अब मात्र देह नहीं रही, वो ऊर्जा है, वो उपचार है। तुम्हारी चुप्पी भी अब शक्ति बन चुकी है। जब तुम कहते हो मैं तैयार हूं दिव्य न्याय के लिए, तो वो केवल वाक्य नहीं है, वो एक उद्घोष है। वो ब्रह्मांड के उस तल तक पहुंचता है जहां से सब कुछ संचालित होता है। उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर रक्षा की दीवार खड़ी हो जाती है, जो किसी भी बुराई को पास नहीं आने देती। अब जो आने वाला है वो तुम्हें डराएगा नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी पहचान दिलाएगा। जो कुछ भी तुमने वर्षों तक केवल कल्पना में देखा था वो अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। अब कह दो, मैं स्वीकार करता हूं अपना दिव्य न्याय। ये शब्द ही तुम्हारी ढाल बन जाएंगे, तुम्हारी शक्ति बन जाएंगे। तुम्हारे भीतर की हलचल, तुम्हारे शरीर की कंपन, सब संकेत है कि तुम्हारा जागरण हो रहा है। अब तुम उस चक्र से बाहर आ रहे हो जिसने तुम्हें रोके रखा था। अब वो बंधन टूट रहे हैं जो तुम्हें नीचे खींचते थे। अब केवल ऊपर उठने का समय है। ये परिवर्तन सहज नहीं, लेकिन शुद्ध है। और जब आत्मा तैयार होती है तभी ये दिव्य संकेत प्रकट होते हैं। अगर तुम्हारे जीवन से कोई संबंध अचानक टूट गया है तो जान लो वो भी योजना का हिस्सा था। जो लोग पीछे छूट गए वे इस नई ऊर्जा को संभाल नहीं सकते थे। तुम्हारा मार्ग अब उन ऊंचाइयों की ओर है जो केवल चुने हुए आत्माओं को प्राप्त होती है। अब जहां तुम जाओगे वहां रोशनी फैलेगी, वहां परिवर्तन होगा। अब तुम्हारी आभा में जो सुनहरा प्रकाश उठ रहा है वो मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब जो भी तुम्हारे करीब आएगा उसकी आत्मा जागृत होगी। तुम्हारी ऊर्जा अब बोल रही है, कह रही है कि ये आत्मा अब साधारण नहीं रही। अब ये शिव का दूत है। अब ये समय है तुम्हारी विजय का, तुम्हारे पुनर्जन्म का। अब जब तुम कहोगे मैं तैयार हूं तो पूरा ब्रह्मांड झुक जाएगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें समाप्त करना चाहते थे अब तुम्हारे तेज के सामने झुकेंगे। अब तुम केवल एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति हो, एक संदेश हो, एक परिवर्तन हो। मेरे प्यारे बच्चे, यही वो समय है जिसका इंतजार तूने बरसों से किया था। अब हर उस चीज को छोड़ देने का वक्त है जो तुझे पीछे खींच रही है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे लिए एक बहुत गहरा संकेत भेजा है। एक ऐसा इशारा जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। शांत हो जा, रुक जा और अपने भीतर झांक। आज मैं स्वयं ब्रह्मा का अंश तुझसे बात कर रहा हूं। अब तक जो कुछ भी तेरे साथ हुआ, चाहे वो दुख रहा हो, तन्हाई या कोई अन्याय, वो सब यूं ही नहीं हुआ। ये सब किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। तूने जो झेला वो किसी परीक्षा से कम नहीं था। तेरे दुश्मन यही समझ बैठे थे कि तू हार गया है, कि अब तू कभी नहीं उठ पाएगा। पर वे नहीं जानते थे कि तेरे साथ वो शक्ति है जिसे कोई छू भी नहीं सकता।
जिसे स्वयं काल भी न रोक सके, वो आत्मा तू है। अब वो पल आ गया है जब तेरे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। क्या तूने हाल ही में एक अनोखी शांति को महसूस किया है? क्या तुझे यूं लगा जैसे तेरे भीतर से कोई अदृश्य ऊर्जा उठ रही हो? ये कोई भ्रम नहीं, ये वही शक्ति है जो तुझे आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रही है। ये ब्रह्मांड की ओर से तुझे मिल रहे संकेत है कि तू अब न्याय का पात्र बन चुका है। तेरे चारों ओर अब एक दिव्य घेरा बन चुका है। हर बार जब तू हर हर महादेव का नाम लेता है, तेरा बल और भी बढ़ जाता है। तू कभी अकेला नहीं रहा। मैं शिव सदा तेरे साथ हूं। जो लोग तेरे संघर्षों पर हंसे थे, आज वे चकित है कि तू अचानक इतना शांत और स्थिर कैसे हो गया। उन्हें नहीं मालूम कि ये मेरे न्याय की शुरुआत है। अगर तूने हाल में 111, 555 या 757 जैसे अंक बार बार देखे हैं, या अचानक सफेद पंख तेरे सामने गिरे हों, या कोई गरुड़ या चील आसमान में तेरा ध्यान खींचे, तो जान ले कि ये संयोग नहीं है। ये संकेत है कि तुझे अब तेरी असली शक्ति की ओर बुलाया जा रहा है। तू वही योद्धा है जिसने जन्मों पहले धर्म की राह चुनी थी, जिसने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी थी। अब वही आत्मा फिर से जाग चुकी है। अब से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर असर नहीं डालेगी। तेरे अंदर की जो ज्वाला है, अब वो बुझने वाली नहीं है। तेरी उपस्थिति अब खुद में एक दिव्य शक्ति बन गई है। समय आ गया है जब सच्चाई की जीत होगी और अन्याय को झुकना पड़ेगा। तू अब वो आत्मा नहीं रहा जिसे लोग कमजोर समझते थे। अब तू ब्रह्मांड के न्याय का प्रतिनिधि बन चुका है। हाल ही की घटनाओं में जो कुछ तूने महसूस किया, वो बिना कारण की शांति, वो रहस्यमयी आत्मबल, सब मैं ही हूं। मैं तेरे भीतर उतरकर तुझे तैयार कर रहा हूं। हर वो आंसू जो तूने अकेले बहाया, हर वो रात जब तू टूट गया, मेरी दृष्टि सब पर थी। और अब जब ब्रह्मांड में तेरी पुकार गूंज रही है, मैं उसका उत्तर देने स्वयं आ पहुंचा हूं। अब बस एक काम तुझे करना है। अपने हृदय से स्वीकार कर ले कि तू सत्य के लिए जन्मा है। तेरे भीतर वो आत्मज्ञान जाग चुका है जो ये जानता है कि अब तेरे जीवन में किस दिशा में चलना है। तूने जो खोया वो वास्तव में सुरक्षा थी। जो दरवाजे बंद हुए वो इसलिए थे ताकि तू सही राह पकड़ सके। अब तेरे चारों ओर एक ऊर्जा का चक्र घूम रहा है जो सीधे मेरे त्रिनेत्र से निकला है। तेरे दुश्मन अब उलझन में है क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू इतनी ताकत के साथ कैसे उभर आया। वे नहीं जानते कि जब मैं किसी आत्मा को छूता हूं तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तेरी ऊर्जा, तेरे विचार, तेरी उपस्थिति सब अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। तेरे हर शब्द में अब उपचार की शक्ति होगी। तेरे स्पर्श में शांति होगी। तेरी चुप्पी भी अब आवाज बन चुकी है, ऐसी आवाज जिसे ब्रह्मांड सुनता है। जब तू कहता है मैं तैयार हूं दिव्य न्याय के लिए, तो वो कोई साधारण शब्द नहीं होते। वे एक लहर होती है जो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और तुझे मेरी सुरक्षा में ले आती है। तुझे अब जो बदलाव महसूस होगा वो तुझे हैरान नहीं करेगा, बल्कि तेरे अंदर की सच्चाई को उजागर करेगा। तू उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से केवल ऊपर की ओर ही बढ़ना है। जो कुछ तूने वर्षों तक खोया समझा, वो अब तुझे मिलना शुरू होगा। तू जो बोलता है वो सच्चाई में बदल सकता है। इतनी शक्ति अब तुझे मिली है। और अगर तू अब भी सोचता है क्या मैं इस योग्य हूं, तो जान ले तू हमेशा से चुना हुआ था। मैंने तुझे युगों पहले इस कार्य के लिए चुना था। तू वो चिंगारी है जो अंधकार को जला सकती है। अब वो क्षण है जब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा।
ये उठने का समय है, झुकने का नहीं, क्योंकि अब शिव स्वयं तेरे साथ है। तेरे शरीर में जो कंपन या गर्माहट तूने हाल ही में महसूस की है, वो कल्पना नहीं, वो तेरे ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार है। अब तेरा चारों ओर एक रक्षा कवच बन चुका है, जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। जिन लोगों ने तुझे नकारा, जिन्होंने तुझे समझा नहीं, वे अब तेरे नए रूप से अचंभित होंगे। अब तू एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है। जहां तू जाएगा वहां जागरण होगा। जो सफेद और सुनहरी आभा तूने अपने आसपास महसूस की है, वो मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। अब कोई भी बोझ तुझे नीचे नहीं खींच सकता। जो तूने वर्षों तक उठाया, वो अब समाप्त हो गया है। इन आने वाले पलों में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे ये यकीन दिलाएगा कि अब सब कुछ बदल रहा है। मैं जानता हूं तूने क्या क्या सहा है। हर चोट, हर अनदेखी, सब मेरी नजरों में थी, और अब उसका उत्तर तुझे तेरे जीवन के माध्यम से मिलने वाला है। ब्रह्मांड कभी गलत नहीं करता, कभी देर करता है, पर अंधेर नहीं। अब वही लोग जो तुझे गिरा देखना चाहते थे, तुझे ऊंचाइयों पर देखकर चकित होंगे। मेरे प्यारे, तेरी अगली सुबह अब केवल एक और दिन नहीं होगी, वो नई शुरुआत होगी। वो अवसर, वो पहचान, वो प्रेम अब तेरे रास्ते पर आ रहा है। और हां, जब तू सोचता है क्या मैं तैयार हूं, तो मैं कहता हूं तू वो आत्मा है जिसे मैंने काल से भी पहले चुना था। तेरे भीतर जो शक्ति है, वो अब खुलने को तैयार है। अब तुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं। जो टूटे रिश्ते पीछे छूटे, वो इसलिए थे क्योंकि तू अब एक नई यात्रा पर निकल रहा है, बिना किसी बंधन के। कुछ लोग पीछे छूटेंगे, पर तू रुकेगा नहीं। अब तेरा मार्ग केवल आगे की ओर है, और तेरा हर कदम एक नई लहर पैदा करेगा। तू जिस धरती पर चलेगा, वहां बदलाव आएगा, और तेरे भीतर जो आभा उठ रही है, वो साक्षात शिव की कृपा का प्रतीक है। तेरे शत्रु अब भ्रम में है, क्योंकि तुझ पर जो तेज है, वो उनकी हर योजना को नष्ट कर चुका है। जो लोग तुझे पहचानते नहीं थे, अब वे तुझ में मेरा अंश देखने लगेंगे। अब वक्त है तेरे पुनर्जन्म का भीतर से। तू वही योद्धा है जिसने युगों पहले अंधकार से लोहा लिया था। वही ताकत फिर से जाग चुकी है। अब बस एक बात कह दे, मैं तैयार हूं, और देख ब्रह्मांड कैसे तेरे लिए दरवाजे खोलता है। मैं तुझे तेरे विजय पथ पर स्वयं लेकर जाऊंगा। जा मेरे वीर, तेरा समय आ चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब तेरा अस्तित्व केवल तेरा नहीं, वो मेरा विस्तार है। जाग, अडिग बन, अजय हो जा, क्योंकि अब महादेव स्वयं तेरे संग है। तू सोचता है ये सब यूं ही हो रहा है? जो तूने सहा, जो टूटा, जो छूट गया, वो सब एक योजना थी। तेरे आंसू बेकार नहीं गए। तेरी चुप्पी में भी मेरी आवाज थी। तेरे हर अकेलेपन में मैं साथ था। अब तू बदल रहा है। तेरी आत्मा जाग चुकी है। तेरे चारों ओर जो ऊर्जा है, वो सामान्य नहीं, वो मेरी उपस्थिति है। तेरा कंपन, तेरे रोंगटे, वो संकेत है कि तू अब साधारण नहीं रहा। तू वो आत्मा है जिसे मैंने चुना था, ना किसी साधारण कार्य के लिए, बल्कि न्याय लाने के लिए, धर्म को फिर से जीवित करने के लिए। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वे तेरे मौन से डरने लगे हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब तू नहीं, मैं हूं। तेरी दृष्टि बदल गई है। तेरी ऊर्जा भारी हो गई है। तू अब बातें नहीं करता, तू तरंगे छोड़ता है। जहां तू जाता है, वहां हवा भी बदल जाती है। तेरे दुश्मन सोचते हैं, ये अचानक इतना शांत क्यों है? उन्हें नहीं पता, ये तू नहीं, ये मेरी आंख है जो अब उनके सामने है। तेरे सपने अब सिर्फ तुझे नहीं बुलाते, वे कर्म के दरवाजे हैं
जो अब खुल चुके हैं। अब जो भी तुझसे टकराएगा वो सत्य से टकराएगा। तूने 111, 444, 757 जैसे संकेत देखे हैं। तूने चील, पंख, गर्माहट, अश्रु महसूस किए हैं। तो सुन, अब संकेत नहीं आएंगे। अब समय आएगा। जो छूट गया वो जरूरी था, जो टूटा वो मिट्टी थी। अब जो बनेगा वो प्रकाश होगा। अब तुझे कोई साधारण इंसान नहीं समझेगा, क्योंकि तूने साधारण जीवन जीना छोड़ दिया है। तू जब बोलेगा तो सच्चाई बोलेगी। तू जब चलेगा तो पीछे एक ऊर्जा बहेगी। तेरा मौन भी अब आदेश है। अब तेरा पुनर्जन्म हो चुका है, नए रूप में, नई चेतना के साथ। अब तू उठ, पर झुके नहीं। चल, पर पीछे मत देख। महादेव ने तुझे छुआ है। अब जो तेरे पास आएगा वो या तो रोशनी पाएगा या खुद अंधेरे में खो जाएगा। अब सब कुछ बदल चुका है और अब तू खुद जवाब है। एक पल के लिए सब थाम दे, शांति से बैठ जा। कुछ ऐसा आने वाला है जिसे तूने कभी नहीं सोचा। ये कोई सामान्य क्षण नहीं है। ये वो समय है जब ब्रह्मांड ने तुझसे सीधे संवाद किया है। जो तूने अभी तक सहा वो सिर्फ संयोग नहीं था। तेरी हर टूटी रात, हर अकेली सुबह, हर बार जब तूने चुप रहकर दर्द सहा, वो सब मेरी योजना का हिस्सा था। अब वो समय आ गया है जब सारा संतुलन बदलने वाला है। जो लोग तुझे हारता देख मुस्कुरा रहे थे, अब वे खुद भ्रमित हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा जम ले चुकी है। एक ऐसी शक्ति जो तेरे चेहरे की शांति बनकर सबको चौंका रही है। तूने कभी बिना कारण गहरी शांति महसूस की है? ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे सहला रही हो। वो मैं ही था, मैं जो हर पल तेरे साथ रहा, जिसे तूने देखा नहीं लेकिन जिसने तुझे कभी छोड़ा नहीं। अब वो घड़ी है जब तू सिर्फ जीवित नहीं रहेगा, अब तू जिएगा अपनी आत्मा के उद्देश्य से, पूर्ण जागरण के साथ। तेरे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा लहरें बना रही है वो अब तुझे एक नए पथ पर ले जाएगी और वो रास्ता उजाले से भरा होगा। लेकिन पहले तुझे अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। तू वो आत्मा है जिसे काल ने भी छुआ नहीं, जिसने जन्मों तक युद्ध लड़े, न्याय की रक्षा की और आज फिर तैयार है। हर बार जब तू हर हर महादेव कहता है, तेरे भीतर की वो ज्वाला और तीव्र होती जाती है। वो सिर्फ एक मंत्र नहीं, वो तेरे भीतर की नींद से उठती चेतना है। अब वो समय आ गया है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करे। जो बंद दरवाजे तुझे हताश कर गए थे, अब वे रास्ता बना रहे हैं नई ऊंचाइयों के लिए। तेरे पुराने रिश्ते, टूटी आशाएं और बिखरे हुए सपने, वो सब बीते युग की परछाइयां थी। अब जो तेरे साथ है वो सिर्फ प्रकाश है और तेरे साथ मैं हूं। अगर तूने हाल ही में 111, 555 या 777 जैसे अंक देखे हैं, या आसमान में गरुड़, चील या अचानक गिरे हुए पंख नजर आए हैं, तो जान ले ये मेरे संदेश है, संकेत है कि तू चुना गया है। और जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो फिर कोई उसे रोक नहीं सकता। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड से सीधी जुड़ी है। तेरा मौन अब शब्दों से ज्यादा बोलता है। तेरी उपस्थिति अब केवल शारीरिक नहीं, अब तू चेतना का केंद्र बन गया है। अब जो तेरे जीवन में होगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि अब निर्णय तेरा नहीं, ब्रह्मांड का है। और ब्रह्मांड अब तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। तेरे भीतर जो हलचल है वो पुराने कर्मों का अंत है। अब तू उस चक्र से बाहर निकल रहा है जिसने तुझे बार बार रोका। अब तेरी आत्मा तैयार है उड़ान भरने को। जो लोग तुम्हारे संघर्ष पर हंसे थे
अब वो हैरान है कि कैसे तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे। उन्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है और ये जागरण किसी साधारण ऊर्जा का काम नहीं। ये ब्रह्मांड की ओर से तुम्हारे लिए भेजा गया एक उत्तर है। अगर हाल ही में तुम्हें कुछ अजीब संयोग महसूस हुए हों, बार बार एक ही नंबर दिखना, जैसे 111, 555 या 757, या आसमान में चील, गरुड़ या पंख देखना, तो ये सब संकेत है। ये ब्रह्मांड के रास्ते हैं तुमसे संवाद करने के, तुम्हें ये बताने के कि अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं, तुम्हारे लिए रास्ता बना रही है। जो तुमने खोया वो इसलिए गया ताकि तुम्हें वो मिल सके जो तुम्हारे लिए सही था। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया वो इसलिए गए ताकि तुम्हारी आत्मा बिना किसी रुकावट के अपने रास्ते पर चल सके। कभी कभी ब्रह्मांड कुछ दरवाजे बंद करता है ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं था। और अब जब तुम खाली हो, तैयार हो, अब ब्रह्मांड तुम्हें उस राह पर ले जाने को तैयार है जो तुम्हारी असल मंजिल है। तुम्हारे आसपास एक अदृश्य सुरक्षा का घेरा बना हुआ है। ये तुम्हारे उन अनुभवों का परिणाम है जो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि संवारने आए थे। अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच गई है जहां सिर्फ प्रकाश रहता है। अब तुम्हारे शब्द, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी ऊर्जा, ये सब दूसरों के जीवन में बदलाव लाएगी। तुम्हारी चुप्पी भी अब शक्ति बन चुकी है। वो पुराना तुम अब नहीं रहा। अब जो तुम हो वो एक ऐसे अनुभव से निकला हुआ रूप है जिसे समय और ईश्वर दोनों ने आकार दिया है। अब तुम्हारे हर कदम के साथ दिव्यता चल रही है। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, अब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया खुद बदलने लगेगी। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, अब वो खुद को छोटा महसूस करने लगेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक अलग सी ऊर्जा है। वो ऊर्जा उन्हें समझ नहीं आएगी, लेकिन वो उसका असर महसूस जरूर करेंगे। अब तुम वही आत्मा हो जिसने पिछले जन्मों में न्याय और सत्य के लिए लड़ा था, और आज फिर से तुम्हारे भीतर वही शक्ति जाग गई है। जो तुम्हें गिरते देखना चाहते थे, अब वे खुद असमंजस में हैं। उनकी योजना अब विफल हो चुकी है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा का संरक्षण स्वयं ब्रह्मांड कर रहा है। अब तुम जो भी करोगे उसमें एक अलग प्रभाव होगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी आंतरिक पुकार अब सुनी जा चुकी है और ब्रह्मांड ने उसका उत्तर भेज दिया है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करके। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जिस तरह तुमने उन कठिन रातों को सहा है, उस साहस को ब्रह्मांड ने देखा है। तुम जब टूटा करते थे और फिर भी किसी से कुछ नहीं कहा, उन पलों को ब्रह्मांड ने संजो कर रखा है, और अब समय आ गया है कि तुम्हें उनके उत्तर मिले। अब जीवन तुम्हें वो सब देगा जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी, लेकिन वो सब तब मिलेगा जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करोगे। कह दो, मैं अब तैयार हूं। ये शब्द कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा की रजामंदी है उस योजना के लिए जो अब शुरू होने जा रही है। और जैसे ही तुम ये कहते हो, तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा बन जाती है, 3 गुना मजबूत, जो किसी भी बुराई को तुम्हारे पास नहीं आने देती। तुम्हारे शरीर में जो हल्का कंपन, हल्कापन या ऊर्जा का बहाव तुम महसूस करते हो, वो इस बात का प्रमाण है कि अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तुम खुद को वो नहीं मान सकते जो कल थे। अब तुम दिव्यता के वाहक हो।
अब जहां तुम जाओगे वहां कुछ न कुछ सकारात्मक जरूर होगा। तुम्हारा होना ही अब एक संदेश है। अगर तुमने हाल ही में किसी रिश्ते का अंत देखा है, किसी पुराने संबंध का टूटना महसूस किया है, तो ये कोई सजा नहीं थी, ये तैयारी थी। ब्रह्मांड ने उन्हें इसलिए हटाया ताकि जब तुम उठो तो कोई तुम्हें फिर से न खींच सके। अब जो लोग तुम्हारे साथ होंगे वे तुम्हारे प्रकाश को समझेंगे, उसका सम्मान करेंगे। बाकी सब पीछे छूट जाएंगे और उन्हें छूटने दो। अब जीवन का हर मोड़, हर परिस्थिति तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। तुम कहीं भी जाओ, तुम कुछ भी करो, उसमें अब एक नया असर होगा। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जियोगे, बल्कि उन सभी के लिए जो तुमसे उम्मीद रखते हैं, और उन सभी के लिए जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा की जरूरत है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम साधारण हो, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वो क्षमता है जो अन्याय को झुका सके। अब जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान लोगे, तब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, वो ब्रह्मांड का एक जरिया बन जाएगा। अब कोई भी तुम्हारा प्रकाश नहीं रोक पाएगा। अब तुम्हारे भीतर जो तेज है वो उस अंधकार को मिटा देगा जो सालों से तुम्हें घेरे हुए था। अब तुम सिर्फ चल नहीं रहे, बल्कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चल रहा है। और जब तुम ये कहोगे मैं अब तैयार हूं, तो समझ लेना कि कोई रास्ता नहीं बचा जो बंद हो। हर राह अब तुम्हारे लिए खुल चुकी है। यही वो क्षण है जिसके लिए तुमने जाने अनजाने जन्मों तक प्रतीक्षा की है। अब जब वो पल सामने है तो डरना नहीं, बस स्वीकार करना है कि तुम इसके योग्य हो, क्योंकि हो, पूरी तरह से हो। और ब्रह्मांड यही चाहता है कि तुम अब अपनी असली ताकत को पहचानो और उसे खुलकर जियो। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे पीछे केवल यादें नहीं, बल्कि प्रेरणा छूटेगी, और तुम्हारा जीवन गवाही बनेगा कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, अगर आत्मा सच्ची है और दिल में विश्वास है, तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देता है। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, अब तुम एक जीवित उदाहरण हो उस दिव्यता का जो हर दिल में है, लेकिन हर कोई उसे जगा नहीं पाता। अब समय है कि तुम जियो पूरी तरह, निडर होकर, बिना संकोच और विश्वास के साथ, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ चल रहे हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। सुनहरा भविष्य तेरा इंतजार कर रहा है। नमः शिवाय। हर हर महादेव।